तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लाइफ में सब कुछ फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम ये काम बहुत बाद में भी कर सकते हैं। बट होता क्या है कि हमें लगता है कि हमारे पास टाइम है, एक्चुअली में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुमने नोटिस करा होगा कि इस मंथ को शुरू हुए लग रहा है बहुत ही कम टाइम हुआ है, बट एकदम से इतने दिन निकल गए हैं और हमने कुछ भी ऐसा कुछ प्रोडक्टिव काम करा नहीं जो हमें करना चाहिए था। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कब निकल गया और कुछ कर नहीं पाया ऐसा कुछ खास जिसके लिए हम प्राउड ऑफ हो सकें। सोचते तो बहुत कुछ है कि ये करेंगे वो करेंगे, बट होता कुछ नहीं है एट द एंड। एंड सडनली हमें ये होता है रियलाइज़ कि यार हमने एक बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो कैसे ठीक करें इस हैबिट को? क्योंकि अब ये कुछ ऐसा नहीं रह गया ना कि कभी कभार होता है, ये एक हैबिट बन चुका है। एंड इसके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस भी आते हैं एंड उसको अवॉइड करने के लिए हमें स्टेप्स लेने शुरू करने होंगे आज से। फर्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अपने लिए बनाओ सिस्टम्स, अच्छे से सिस्टम्स बनाओ। एक जगह नोट करके लिखो कि तुम्हारे पास क्या क्या तुम्हारे टास्क हैं जो तुम्हें आज ही ख़त्म करने हैं। जब हम पेन पेपर पे उस चीज़ को नोट करते हैं ना कि हमें आज क्या काम करना है इंपॉर्टेंट, तो वो काम हो सकता है ज़्यादा जल्दी। बट अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि हम ये काम करें या ना करें, तो फिर हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं एंड देन वो काम हम सोचते हैं कि कल कर देंगे, देन नेक्स्ट डे, देन नेक्स्ट डे, एंड वो काम होते होते एक हफ्ता हो जाता है। एंड जो काम कुछ मिनटों में हो सकता है ना, हम उस काम को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं एंड देन जो काम हमें बाद में करना था वो और बाद में हो जाता है शिफ्ट। एक ये बात बहुत सुनने में बहुत ही छोटी सी लगेगी, बट ये सबके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं। एंड इससे पता क्या हो रहा है कि बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं, हम उसको गवा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई क्लास में तुम्हारे कोई क्लास में तुम्हारे कोई प्रोफेसर तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एंड सडनली तुम्हें आंसर पता होता है, बट तुम इंस्टेड ऑफ कि अपना हाथ उठा के उन्हें बताओ कि आंसर क्या है, तुम सोचते हो कि यार क्या मैं सही हूँ या क्या मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हो गया तो बहुत से स्टूडेंट्स मेरा मजाक उड़ाएंगे या प्रोफेसर मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मेरी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। बट एज अ स्टूडेंट हमारी कोई रिस्पेक्ट होती नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ अर्न नहीं करा है इतना वैल्यूबल कि हम उसके लिए प्राउड ऑफ हो सकें। हम बस अभी लर्निंग फेज़ में हैं, तो हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए सब कुछ है। तो अगर कोई भी ओवर थिंकिंग मन में आती है, वेदर इन रियल लाइफ, वेदर इन ऑनलाइन लाइफ, वेदर इन टाइपिंग, वेदर इन टॉकिंग, अगर आप किसी से कुछ भी कर रहे हो कन्वर्सेशन एंड आपको कुछ भी फियर लगता है किसी बात को कहने में या कन्वे करने में, आप उसको एक मन में बस एक बार फ़िल्टर करो, एक बार मन में सोचो कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या वो सही है गलत है, एंड जस्ट उसको परफॉर्म करो। अगर आप ट्वाइस या थ्राइस में फंस गए ना, देन उसको आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे एंड उस लूप में फंस जाओगे, जो कि बहुत गलत है। मेरे साथ पहले होता था कि मुझे क्लास में सर कुछ पूछते थे, जैसे कोई फॉर क्वेश्चन उन्होंने कुछ पूछा एंड मुझे पता है आंसर, बट मैं नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार मे बी मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, मे बी गलत हो गया तो क्या होगा। एंड सडनली किसी और ने जवाब दे दिया एंड मुझे हुआ रियलाइज़ कि यार यही सेम आंसर तो मेरा था, बट मैंने नहीं दिया एंड उसकी तारीफ़ होगी, मेरी नहीं हुई, क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि मेरा आंसर सही हो सकता था उस टाइम पे। ये होता है बहुत बार। एंड अब मैंने एक चीज़ स्विच करी है लाइफ में, वो ये है कि ये मत सोचो कि तुम ये काम बाद में कर दोगे, कि तुम्हें जो आंसर आता है तुम सर को बाद में बता दो, या तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है, तुम्हारा डाउट है कुछ, तुम बाद में पूछ लोगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी, सर आगे बढ़ जाएंगे, नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, फिर तुम छोड़ोगे यार, छोड़ो यार अगली क्लास में पूछ लेंगे, फिर तुम नहीं पूछोगे, वो डाउट हमेशा रह गया। अब वो डाउट रह गया, मे बी वो एग्ज़ाम में आ जाएगा, तुम फंस जाओगे। तो बहुत चीज़ें, सिंपल चीज़ें हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती हैं लाइफ को। पहले मैं सोचता था कि यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, ये थॉट मेरे मन में एट्थ क्लास से है। एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, टेंथ, 11th, 12th, इतनी साल हो गई, मैंने कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं क्या बनाऊंगा कंटेंट में, एंड मैं क्या ही लोगों को बता पाऊंगा, या मैं किस टाइप का बनाऊंगा कंटेंट, लोग अच्छा समझेंगे भी कि नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे या नहीं। देन बहुत ज़्यादा सोचता था मैंने कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करा। देन सडनली मुझे इस साल हुआ रियलाइज़ कि यार भले ही लोग देखें ना देखें वीडियो, अपने लिए करो, अपने थॉट्स को डॉक्यूमेंट, कि तुम कितना अच्छा खुद को कन्वे कर पाते हो लोगों के सामने, कितना अच्छा अपने थॉट्स को बता पाते हो। एंड ये वीडियो बिल्कुल भी अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, मैंने कुछ नहीं लिख रखा, ना मैंने कुछ सोच रखा है मैं क्या बोलूँगा, बट जो मेरे मन में आ रहा है मैं उसे अच्छे से बस बता पा रहा हूँ कि क्या लाइफ में हो रहा है एंड कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। एंड इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग मैन, वर्किंग वुमेन, देन आपके लाइफ में ऐसा होता है बहुत बार कि
सपोज़ आपका फैमिली में किसी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, एंड सपोज़ समटाइम्स आपके एंगर इश्यूज़ या सामने वाले के एंगर इश्यूज़ के बारे में बात होती है, एंड सामने वाला नहीं समझता है कि उसके पास ये इश्यूज़ हैं। आपके साथ भी होता होगा कभी। तो ये प्रॉब्लम आती है ना जब, तो क्या लगता है हम लोगों को कि यार कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, गलती सामने वाले की है, और समटाइम्स हमारी गलती भी होती है। तो फर्स्ट थिंग ये भी है एक चीज़ कि अगर आपको खुद की गलती आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप, तो ये आप उसको सही करने के लिए कोशिश कर पाएंगे। अगर आपको लगता है परफेक्ट है तो आप सही नहीं कर पाएंगे खुद को कभी। इसलिए पहले खुद की कमियां को समझो, देन उसके टूवर्ड्स वर्क करो, और वर्क जल्दी करो क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है धीमे धीमे। अगर आप वर्कआउट करना आज से शुरू करेंगे ना, 1 साल के बाद आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी। अगर आप नहीं करेंगे, एक साल के बाद आपकी बॉडी सेम रहेगी, या मे बी और ज़्यादा वर्स कंडीशन में पहुंच जाए। बट 1 साल तो उसी टाइम में बीत जाएगा। मतलब जो साल बीतना है वो बीतना है, उसी स्पीड से बीतेगा। आपके एक्शंस साल के स्टार्टिंग में और एंड में अगर चेंज हो गए तो इस जर्नी में आपको बहुत अच्छा लगेगा, और एंड में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आपके एक्शन नहीं बदले तो साल तो उसी स्पीड से बीतेगा, पर आपके एक्शंस की वजह से आपको एंड रिजल्ट बहुत ही गलत मिलेगा, एंड आपको होगा रिग्रेट। जैसे मैं एक स्किनी ह्यूमन बीइंग में आता हूँ, एंड मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कभी भी इस साल के पहले कभी जिम नहीं करा, मैंने कहीं वर्कआउट नहीं करा, ना जिम कभी गया ढंग से। एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अभी मेरे जब मैं जाता हूँ पढ़ने, तो वहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी में अपने क्लास के बच्चे एंड बाहर के जो अदर क्लासेस के बच्चे, उनको देख के लगता है कि इन्होंने बहुत पहले से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इनको समझ आ गया था इनके पास टाइम लिमिटेड है। अभी जो चीज़ करनी है वो आज से शुरू करो, ना कि कल से, क्योंकि कल तुम्हारे पास नए थॉट्स आएंगे। जो तुम्हारे पास आज मोटिवेशन है, आज तुम्हारे पास जो है डिसिप्लिन, वो मे बी कल ना रहे। जो जो तुम्हारे रिश्ते आज ख़राब हो रहे हैं, मे बी तुम उनको कल सही करने के लिए बहुत देर ना कर दो। समझ रहे हो इस बात को? एंड इसलिए जो एक्शंस लेने हैं वो आज इसी क्षण में लो, क्योंकि किसको पता है कल होना हो। हैव अ गुड डे, बाय।